गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 85 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 13 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक एडवांस मैथ में ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इसके पहले हमने ज्योमेट्री फिनिश किया, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे से ज्योमेट्री पढ़ी है तो आप खुद ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हैं कि मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ भी पढ़ते हैं यहाँ भी पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंड्स 99.9% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस फ्रेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा मानना है फ्रेंड्स कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अब आप इस स्टेज में हैं कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेके स्टार्ट कर सकते हैं उसको सॉल्व करना। और आपने ये भी देख लिया होगा फ्रेंड्स, जैसे हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं अभी, तो मेंसुरेशन में देखिए सबसे पहले हमने 2D 3D में डिफरेंस सीख लिया, मतलब टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा है मेंसुरेशन में। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमने सर्कल्स के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, सेक्टर के, फिर फ्रेंड्स रोम्बस के, मतलब सब चीज़ के फॉर्मूले हमने तकरीबन देखे अभी तक। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अभी हम क्वाड्रिलेटरल में मतलब क्वाड्रिलेटरल भी एक टॉपिक है, क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ फार्मूलेज देखेंगे। ट्रायंगल्स के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज का लेक्चर इसलिए आपके लिए ख़ास होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स आज वो टॉपिक्स हम देखेंगे जो मतलब टॉपिक्स क्या फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन रीड करने के बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, इस दिए हुए फिगर में ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD इज़ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आप स्क्वायर का एक मतलब प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो मतलब एक साइड 14 की है, मान लीजिए ये 14 दे रखा है आपको। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो चारों साइड्स ये भी और ये भी चारों साइड्स 14 की होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स। E एंड F जो है फ्रेंड्स वो साइड्स के मिड पॉइंट है, मतलब ये 14 जो है फ्रेंड्स ये 7 में बट रहा होगा। ठीक है, मिड पॉइंट्स का मतलब है कि दो बराबर पार्ट्स में बट रहा होगा, और साइड्स AB एंड DC, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। EPF इज अ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज EF। ठीक है, ये डायमीटर है फ्रेंड्स EF, सेमी सर्कल EPF का। LMNO इज अ स्क्वायर। ठीक है, LMNO इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है फ्रेंड्स इसका एरिया पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी देर गौर करने की कोशिश करिए। मान लीजिए देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो कॉम्पिटिटिव लेवल में जो मेंसुरेशन पढ़ते हैं उसमें क्लब्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, मतलब दो तीन चीज़ें मिला के वो हमको प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले समझिए अच्छे से। देखिए अगर हम इस स्क्वायर के एरिया से इस सेमी सर्कल का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो हम बहुत इजीली आंसर पा सकते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, तो इस स्क्वायर का, बड़े वाले स्क्वायर का ABCD का, इसका एरिया क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स स्पेस अपने पास लिमिटेड है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगा। ठीक है, देखिए ABCD का एरिया क्या होगा, 14 एक साइड है, 14 × 14 हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये टोटल में से अगर ये सेमी सर्कल और ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास शेडेड रीजन का स्क्वायर आ जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक सर्कल की प्रॉब्लम डिस्कस की थी। उसका रीजन है कि अभी आने वाली एक प्रॉब्लम आप खुद देखेंगे कि कितनी अच्छी है, वो जनरली आपको देखने को मिलेगी भी नहीं, टीचर्स बताते भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, कौन सा, EPF। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, और सेमी सर्कल के लिए बाय 2 करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए पाई r कितना है
R7 हो जाएगा। आप एक चीज़ बताइए, ये 7 दे रखा है, ये 7 होगा, मतलब रेडियस थ्रू आउट सर्कल होता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए 49 पाई बाय 2, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल का आपने एरिया निकाल लिया। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, मतलब क्या है, स्क्वायर LMNO, इसका एरिया क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका एरिया भी ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास साइड का कोई रिलेशन नहीं दे रखा। हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर कोई लाइन खींचते हैं हम, ये मान लीजिए ये तो डायगोनल कहलाएगी, और डायगोनल के थ्रू हम एरिया निकालना जानते हैं। तो डायगोनल के थ्रू एरिया निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, d²/2। तो ये क्या हो जाएगा 749/2, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हो गया पूरी, मतलब सारी प्रॉब्लम इतने में ही ख़त्म हो गई। आप गौर करने की कोशिश करिए कि ये दोनों अगर इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम देखिए करते हैं, शेडेड रीजन फॉर शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 196 माइनस 49/2 इंटू 22/7 माइनस 49/2। अब देखिए ये 7 जा चला जाएगा, ये 11 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये 11 7, ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। इसमें इसको ऐड कर देंगे, और ओवरऑल फ्रेंड्स देखिए इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 77 जब मल्टीप्लाई, मैं आपको और एक बार लिख देता हूँ, 196 माइनस 77 माइनस 24.5, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, मान लीजिए ऐसे करके, क्योंकि माइनस खुलने के बाद सेम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा फ्रेंड्स 101.5, ठीक है, माइनस 196, और ये कितना हो जाएगा उसके बाद, ये हो जाएगा 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तभी आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। अगर नहीं अच्छी है फ्रेंड्स तो आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स जब मैं आपको बहुत बेसिक लेक्चर्स पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये आपको मेंसुरेशन में पढ़ाया जाना था, इसीलिए मैंने वहाँ पर भी कहा था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रूम इज ₹1200। एक रूम है फ्रेंड्स, उसकी पेंटिंग करनी है जिसकी कॉस्ट हमें 1200 रुपये पड़ती है। इफ़ द विड्थ हैड बीन 4 मीटर लेस, अगर उसकी विड्थ को, चौड़ाई को फ्रेंड्स 4 मीटर से घटा दें, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वुड हैव बीन ₹200 लेस। तो उसकी जो फ्रेंड्स पेंटिंग की कॉस्ट होती है वो 200 रुपये कम हो जाती है, ठीक है। द विड्थ ऑफ द रूम इज, तो विड्थ रूम की क्या होगी। अब फ्रेंड्स देखिए रेक्टेंगल का जो आप फॉर्मूला जानते हैं, हम जनरली रूम को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ था। देखिए ये हो गया, मान लीजिए ये लेंथ है और ये विड्थ है, और मैंने आपको पेंटिंग के लिए फ्रेंड्स एक बताया था पहले भी, मतलब क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के थ्रू समझाया था कि एरिया इंटू रुपीज़ अगर करते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं, तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं रूम की। और ये हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है फ्रेंड्स इनिशियल मतलब कि जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहता है और इसमें जो रुपीज़ लग रहा होता है, ठीक है, जैसे पर स्क्वायर मतलब जिस भी रेट से वो दिया रहे, ठीक है। तो उसके बाद ये कितना लग रहा है, टोटल लग रहा है ₹1200। अब वो कंडीशन क्या दे रहा है फ्रेंड्स, देखिए इसी में कि विड्थ को अगर 4 से घटा दे, मतलब ये -4 हो जाए, ठीक है, और तो इस पे जो पैसा लग रहा होगा वो लगेगा पर स्क्वायर मीटर। और फ्रेंड्स लेंथ सेम है उसकी, और पैसा कितना घट रहा है, टोटल पैसा घट रहा है -200, मतलब ये कितना हो जाएगा ₹1000, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, अगर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, ठीक है, और सॉल्व करें तो आंसर पा जाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए ये जो भी रेट हो उसका पर स्क्वायर मीटर, उसके बाद 1200 टोटल रेट हो रहा था,
ये लेंथ आपकी दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये और ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आप फ्रेंड्स देखिए आपके पास क्या बचा, b माइनस 4 6/5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी। तो ये क्या हो गया, देखिए 5b इक्वल्स टू 6b माइनस 24, ठीक है। ये हो जाएगा तो विड्थ कितनी हो जाएगी 24, मतलब इनिशियल विड्थ किस में दिया हुआ यूनिट, मीटर्स में, ठीक है। 24 मीटर रही होगी। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ दे कि जब वो घटती है तो उसके बाद कितनी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप जानते हैं कि वो b-4 होता है, मतलब 24 - 4 इक्वल्स टू 20 मीटर। विड्थ तब होती है जब वो 1000 रुपये दे रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अगर आप ये क्रक्स समझने लग गए हैं अब क्वेश्चंस के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के पीछे ये कॉन्सेप्ट आप मान लीजिए कि जो आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जिसलिए आप बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 528 मीटर। अब फ्रेंड्स देखिए आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मतलब 2 उसमें होंगे तकरीबन, ठीक है। कैसे कि उस वो क्या क्या कह रहा है, देखिए द ट्रैक इज़ एवरीवेयर। ट्रैक मतलब सब जगह है और 14 मीटर वाइड है, मतलब ऐसे समझिए कि एक सर्कल तो ये हो गया, ठीक है, और एक सर्कल ये हो गया, ये फ्रेंड्स ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी रेडियस r2 हो गई, ठीक है, r2, और इसकी रेडियस फ्रेंड्स r1 हो गई। ये क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक है आपके पास जिसकी विड्थ आपको दे रखी है कितनी, 14 मीटर, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ट्रैक एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर। तो जो लेवल करने के लिए मतलब सही करने के लिए इस ट्रैक को फ्रेंड्स कीमत लगती है वो 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर लगती है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या फ्रेंड्स, देखिए वो टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल आपको दे रहा है, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है, 2πr, ठीक है। 2 इक्वल्स टू कितना दे रहा है वो आपको, 528, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या R2 निकाल सकते हैं बहुत इजीली। R2 क्या होगा, देखिए 528 इंटू 7 2 इंटू 22, ठीक है। देखिए ये 2 से कटेगा या 2 से ना कैंसिल करके ये फ्रेंड्स देखिए 22 2 जा क्या होगा 44 हो जाएगा, और 4 जा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू 7 कितना होगा, यहाँ से आपके पास आया 12 इंटू 7, ठीक है। तो ये टोटल 84 किस में यूनिट है, मीटर्स में। मतलब कि जो रेडियस ऑफ ए आउटर सर्किल है वो आपके पास आ गया कितना, 84 मीटर्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आप देख रहे हैं कि आउटर है और ये इनर है और 14 मीटर वाइड है, मतलब इसका जो अंदर वाले का रेडियस होगा वो कितना होगा, इससे 14 कम होगा 84 से, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 70 मीटर। अब फ्रेंड्स ये 70 मीटर हो गया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेवल तो आपको फ्रेंड्स सिर्फ ये करना है ना, ये रीजन पूरा तो करना नहीं है कि नहीं। तो आपको इस सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको लेवल करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं जानना है, आपको क्या जानना है, लेवलिंग ट्रैक। लेवलिंग ट्रैक तो क्या करेंगे आप, पाई मान लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो r2² माइनस r1² कर दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब एरिया आप निकाल लेते हैं उसमें मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं, जो भी उसकी कॉस्ट गिर रही होती है, तो आपका जितना टोटल पैसा लग रहा होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो आप इसमें अगर वैल्यू रखेंगे, देखिए 22/7, ठीक है, आपने रखा 84 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए a² माइनस b² है,
ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली चेंज करके क्या कर सकते हैं, देखिए 22/7, इसमें 70 ऐड करिए सबसे पहले, तो ये 04 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा इनटू, और फ्रेंड्स इसको माइनस करेंगे a माइनस बी, तो ये कितना 14 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपके पास आ गया, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसको कैंसिल कर दिया, देखिए ठीक है। तो ये 22 हो गया, 22 होने का मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन देखिए कितनी इजी हो गई। ये आपके पास 22 का स्क्वायर हो गया, तो हो गया 484 इंटू 14, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करके इंटू 10 कर देंगे ताकि आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाए लेबलिंग की, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, 14 चौको 56 होता है, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 कैरी हो गया, 14 अट्ठे 112, 12 5 17 7 हो जाएगा, ठीक है। कैरी 1, 14 चौको 56, 1 57, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए जब ये आपके पास आ गया, देखिए 14 अट्ठे 112, फ्रेंड्स ये 11 होगा, मतलब ये 67 होगा, ठीक है। और ये आपके पास आ गया क्या, किस में है ये है फ्रेंड्स मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपने इसका एरिया निकाला है इस ट्रैक का, ठीक है, लेवलिंग ट्रैक का। अब आपको इसमें चाहिए क्या, इसमें फ्रेंड्स आपको टोटल कॉस्ट, तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें आप तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि 10 रुपीज़ 10 पर स्क्वायर मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, लेवलिंग कॉस्ट, लेवलिंग कॉस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स 6776 इंटू 10 इक्वल्स टू रुपीज़ 67760, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स क्वेश्चन एज सच हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं है तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अच्छा करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, AD इज़ द डायमीटर, AD एक डायमीटर है, गौर से पढ़ेंगे ताकि हमको एक ही बार में इसको कॉम्प्रिहेंड कर लें, ठीक है। AD इज़ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ एरिया 707 मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये डायमीटर AD है, ठीक है, और इस पूरे सर्कल का एरिया आपको दे रहा है 707 मीटर स्क्वायर, एंड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD, ठीक है। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से, ठीक है, मतलब ये तीनों डिस्टेंसेस सेम है। उसके बाद क्या है, एज शोन इन द फिगर ऑल कर्व्स इनसाइड द सर्कल, सारे के सारे कर्व्स जो हैं फ्रेंड्स वो इनसाइड द सर्कल के अंदर हैं, आर सेमी सर्कल्स, वो सेमी सर्कल हैं, विद देयर डायमीटर्स ऑन AD डायमीटर के साथ। मतलब फ्रेंड्स क्या है, वो ये नहीं कह रहा कि AD डायमीटर ही होगा, मतलब AD डायमीटर के अंदर जो उनके डायमीटर बन रहे हैं उनकी बात कर रहा हो, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द शेडेड रीजन, फ्रेंड्स ये जो शेडेड रीजन है इसको लेवल करने के लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹63 पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स स्पेस कम है तो हम थोड़ा भी स्पेस इसमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। AD आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये तो हमारे पास तीनों बराबर हैं तो यहाँ से तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझिए, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², ठीक है। देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। और आपको ये दे रखा है फ्रेंड्स 707, इसको ऐसे कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 707 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से R निकाल सकते हैं, R क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको डायरेक्टली R लिख सकते हैं 707 पाई होल रूट में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास R आ गया, R का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि AD तो डायमीटर है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। अब फ्रेंड्स आपके पास दे रखा है, देखिए AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD, मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको कि ये तीनों क्या है, AD/3 ही तो हैं,
है कि नहीं। और AD/3 होने का मतलब क्या है, देखिए AD टोटल और ये तीनों बराबर हैं, तो AD/3 आपने कर दिया, तो उसमें से AB की भी लेंथ आ जाएगी, इसकी भी, BC की भी और CD की भी। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ और करिए कि आपको काम कितने का है, आपको काम सिर्फ अभी इतने का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स AD में से जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, 2/3 ऑफ रेडियस। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, तो रेडियस कितना है, रेडियस देखिए आ गया है आपके पास 707 पाई, ठीक है। ये कैलकुलेट किया आपने। अब इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे, देखिए AC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB, ठीक है। और ये किसके बराबर है, देखिए BD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए आपने AC कैलकुलेट करना है ना, AC, तो AC के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ट्वाइस ऑफ AB, AB इतने के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ 2/3 रूट ओवर 707 पाई। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4/3 रूट 707/3, ठीक है। ये सब किस में आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब यूनिट दी हुई है आपको मीटर्स में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको मेन चाहिए कि आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को शॉर्ट में लिख दें, सेमी सर्कल विथ डायमीटर क्या है AC, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर क्या हो जाएगा AB। अब फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप कैलकुलेट करना जानते हैं, मैंने आपको बताया है कई बार, देखिए क्या होता है, πr²/2 होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, 2 एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल विथ डायमीटर AC। तो AC की वैल्यू फ्रेंड्स आपके पास कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, देखिए AC की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है, ठीक है। और πr² के बराबर होता है πr²/2, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन हो जाएंगी, तो कॉमन जो फ्रेंड्स पार्ट निकलता है वो क्या है, पाई। देखिए अब इसमें वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले पाई निकाल लिया है हमने, ध्यान रखिए, तो 4/3 रूट 707, ये पाई है फ्रेंड्स, पाई, ठीक है, इसको आप पाई कर लीजिए, पाई। उसके बाद क्या हुआ, इसका स्क्वायर माइनस 2/3 707 पाई हो गया, ठीक है। ये आपने लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी फ्रेंड्स, वो क्या निकल के आएगी मैं बताता हूँ। और इसमें फ्रेंड्स ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा जब इधर आएगा फ्रेंड्स, इसमें ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये 1/4 हो जाएगा, मतलब π/4, और इस यहाँ से पाई जब कॉमन निकलेगा, देखिए टोटल क्या कंडीशन बनेगी मैं आपको बताता हूँ। 1/4, अभी इस पाई को लिखा रहने दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये हो जाएगा 16/9 इंटू 707 पाई माइनस 4/9 इंटू 707/पाई, ठीक है, ये आएगा। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
पाई यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो ये पाई आपका ख़त्म हो जाएगा। ये पाई ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, तो आपके पास बचा क्या, देखिए ये इक्वेशन बची, इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1/4 इंटू 9, ठीक है। और ये फ्रेंड्स 707 भी आप कॉमन ले सकते हैं, 707, ठीक है। और तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए 16 में 4 मतलब यहाँ पे इंटू 12 कर लीजिए इसको डायरेक्ट, ठीक है। 12 ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको कैंसिल करेंगे, देखिए क्या होगा, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ कितना रहा है, क्या आया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो 707 इंटू 1/3 आपके पास शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। मतलब इसकी यूनिट किस में होगी, इसकी यूनिट फ्रेंड्स होगी मीटर स्क्वायर में। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए फ्रेंड्स, आपके पास वो क्या कह रहा है कि इस एरिया में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में वो जब लेवलिंग करता है तो उसके पास ₹63 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट गिरती है, ठीक है। तो इसमें इंटू 63 जब आप करेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। हम पुराने तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उस तरीके से करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 707 इंटू 21, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 7, ये देखिए 1 0 हो गया, ये 14 4, ठीक है। 1 कैरी आ गया। उसके बाद देखिए 7 1 जा 7, ये 0 हो जाएगा, ये 7 1 8, ठीक है। फिर ये देखिए 14 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और ये भी 0 होगा तो ये 14 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास ये आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए रुपीज़, आंसर क्या होगा 14847, ये टोटल कॉस्ट फ्रेंड्स गिरेगी, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था जो आपके अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड फार्मूले, ठीक है। आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने आपके साथ सर्कल्स के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, सेमी सर्कल के, सेक्टर के, ट्रायंगल्स के बहुत अच्छे एप्लीकेशन दिखाए और एक एक क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लब करके बताए फ्रेंड्स कि मतलब अब मुझे लगता है कि आप 2D जो फिगर्स होते हैं फ्रेंड्स मेंसुरेशन के, उसमें बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वाड्रिलेटरल के हम जो फार्मूले देखेंगे उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।